खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू दे हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, आज जुम्बश तू कर, छू ले हर जिंदगी, खाली दामन भी भर। ऐ खुदा पाक रूह, खुले मुर्दा दिल भी जला, अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका दूसरा बाब 22वीं से 40वीं आयत तक। उस वक्त जब मूसा की शरीयत के मौके उनके तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करे, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमौन नामी एक आदमी था और वो रास्तबाज और दयानतदार और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुदस उस पर था। उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के ममसू को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फराइज अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शमौन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बहतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशीर के कबीला में से हन्ना बिन्त फनूएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कमवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी में पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था।
अंजील जलील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। तशरीफ रखें। हमारे दरमियान आता है और हमारे साथ जो है वो हम कलाम होता है। वो इस कलाम के जरिए से अपनी बातें जो है वो हम पर आश्कारा करता है। अपनी मर्जी जो है वो हमें बताता है कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी में क्या है, खुदा मुझसे मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी के लिए खुदा की मर्जी क्या है, तो उसके लिए खुदा जो है वो हमें इस जिंदा कलाम से नवाजता है और इस जिंदा कलाम से हम अपनी जिंदगियों के लिए हदायत और रहनुमाई जो है पाते हैं। ठीक है, तो आज खुदा जो है वो यकीनी तौर पर हमें ये बरकत बख्शता है कि हम इस नहायत ही खूबसूरत दिन में खुदा की हुज़ूरी में आ सके और खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तो साल 2023 के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में ये साल बख्शा और इस साल में हमें बहुत सारी बरकतों से नवाजा। ठीक है, तो जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी बरकत पाते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। जैसे यीशु जो है वो 10 कोड़ियों को शिफा बख्शता है। कितने कोड़ियों को यीशु शिफा बख्शता है? 10 कोड़ियों को। ठीक है, तो उनमें से सारे जो है वो शिफा पाते हैं, लेकिन एक वापस आता है। कितने वापस आते हैं? एक यीशु के पास वापस आता है और वो खुदा यीशु मसीह के सामने तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप को फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ फरशद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम अपने निजात देने वाले से हमारे नाम पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सब के साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के बदन में उनका मिला जना पाश
ऐ खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें इस्लाम दिए इनायत कर। अजीजों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जो बरे की पाक ज़ियाफ़त में बुलाए गए। है खुदावन, मैं इस लायक नहीं लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। खुदा अपनी कुदरत दिखा, अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पर लगी